धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। सर्वक्षण स्मरणीय, जन जन के मानस स्मराल, अध्यात्म गगन के चमकते सितारे, परमाराध्य के परम पाद पद्मों में असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणाम। परमाराध्य के हृदय सम्राट सदगुरु महर्षि शाही स्वामी जी महाराज के परम पाद पद्मों में कोटिशः नमन नमन है। और व्यक्ता तु व्यक्त रूप में विराजमान पूज्यपाद समृद्ध परंपरा के सफल कुशल आचार्य श्री महर्षि चतुरानंद जी महाराज, मंचस्थ पतित पावनी को भी पावन करने वाले संत चरण, तन मन धन जन अर्पण कड़ी कड़ी को सार्थक करने वाली ऐसी पवित्र महासभा के श्रद्धेय पदाधिकारीगण, सत्संग प्रशाल में उपस्थित सदात्माओं, सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती धर्मशिला बहनों एवं यत्र तत्र सर्वत्र श्रवण कर रहे इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से नौतन ग्राम वासियों, सबों के अंतस्थल में सदा सर्वदा रमण करने वाले उस अनंत परमात्मा सदगुरु को सत सत नमन। अभी हम लोग विश्व विख्यात परम पावन ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। पहली पंक्ति हम लोगों ने श्रवण किया है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। इसमें बड़ा भाग्य, बरभागी होने को याद दिलाया जा रहा है। इसमें बरभागिता की सूक्ष्मता में अगर हम जाएं, विवेक विलोचन से अवलोकन करें, तो कुछ और शब्दों के पीछे अपरोक्ष रूप में कुछ और दिखता है। वह क्या है कि बड़ा भाग्य को याद दिलाते हैं, इसलिए कि इससे पहले हम मानवों का दुर्भाग्य की स्थिति से गुजरना हो रहा था, इसलिए सत्संग मिल गया, और जब से सत्संग मिल गया तब से आप बड़भागी हो। यही मानसकार समझाना चाहते हैं कि सत्संग की शरणागति संगति से जब दूर थे, जब दूर हैं, जो दूर हैं वह दुर्भाग्य की दशा से गुजर रहे हैं। इसलिए सदगुरु के हृदय सम्राट पूज्यपाद श्री शाही स्वामी जी महाराज इसको स्पष्ट शब्दों में अपने वाणी में अपनी जीवन गाथाओं से समझाने का प्रयास किए
नहीं था कोई पूछनहार, जब से कृपा भई सदगुरु की लगे रहे दो चार। यानी सत्संग से अनुरक्ति होगी, संसारासक्ति से विरक्ति में परिवर्तित होंगे, तभी सदगुरु की कृपा होगी। ये हमारे सदगुरु समझाना चाहते हैं। सदगुरु साहिब स्वामी जी महाराज समझाना चाहते थे, नहीं था कोई पूछनहार। और कहेंगे कि जो अपने को इससे दूर रखे हैं, सत्संग सदगुरु से दूर रखे हैं, सत्संग से सदगुरु के चरणों से दूर रखे हैं, आपके पास क्या है उस सब का हिसाब कर लीजिए। कितना है आप सबका हिसाब कर लीजिए और शांत चित्त होकर के एकांत में बैठ करके पूछिए कि लाखों करोड़ों अरबों की सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उन व्यवस्थाओं से आपको सुख मिल सकता है, सुखी होंगे, लेकिन शांति में सुख है क्या? शांति में सुख नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। कहते हैं वो कहां है? तो कहते हैं सत्संग में सुख शांति है। सत्संग के अलावा सत्संग के जरिए ही सुख और शांति एक साथ परिलक्षित हो सकता है हम इंसान के जीवन में, अन्यथा कतई नहीं संभव है। इसलिए अगर हम सत्संग की शरणागति लेते हैं, सद्गुरुओं की शरणागति लेते हैं, तो सत्संग में सबसे पहली उपलब्धि, कहते हैं बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है, तो कहेंगे ठीक है बाबा, ठीक है महाराज, अगर सत्संग मिल गया, हम सत्संग की संगति को अपना लिए, तो उपलब्धि क्या होगी? इसी तरह का प्रश्न किसी ने किया संत सम्राट सदगुरु कबीर के पास, तो कहते हैं सत्संग में क्या उपलब्धियां होती है? पहली तो कहते हैं सत्संग में सुख शांति, तो इधर बता दिए। कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, तो कितने गिनाऊं? तो सबका जड़िया बता देता हूं, मूल बता देता हूं, जहां से सबकी पूर्णाहुति हो जाती है, तुम्हारे प्रश्नों की पूर्णाहुति हो जाएगी। कहते हैं सत्संग में, इस सत्संग में लाभ बहुत है, अब तुरंत मिलावे गुरु से। तो कहेंगे गुरु मिल गया तो क्या? तो कहते हैं तुम जिस श्रेणी के, जिस कैटेगरी के सुख चाहते हो, उन सभी सुख रूपी खजानों की चाबी सदगुरु दे देते हैं। बस तुम्हें सुख रूपी खजाने की चाबी अगर सदगुरु दे दिए तो बचा क्या? तो कहते हैं कितने कैटेगरी है सब सुखों का? तो कहते हैं लौकिक और पारलौकिक, भौतिक और आध्यात्मिक। तो कहते हैं वह क्या है? तो इसके लिए महापुरुषों ने बताया, स्कंद पुराण के ऋषियों ने स्पष्ट रूप से वर्णन कर दिया और उसमें सारे सुख निहित हैं। हरति हृदय बंधन कर्म पासारधिता नाम वितरति पदमुच्चैरल्प जल्पैक भाजाम जनन मरण कर्म श्रांत विश्रांत हेतु त्रिजगति मनुजानाम दुर्लभ सत्प्रसंग। वेदांत के मनीषी कहते हैं कि दुख का जहां से जन्म होता है, उस मूल को ही समाप्त कर दिया जाता है इस सत्संग के जरिए। वह क्या है? तो कहते हैं कि जनन मरण कर्म श्रांत। ये शरीर का जन्म हुआ इस संसार में, मूल कारण वहीं से तरह तरह की समस्याएं पैदा ली शरीर के साथ ही। तो कहते हैं यही जन्मत मरत दुसह दुख होई, इन दुसह दुख, और गुरुदेव कह दिए आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, तो उसकी भक्ति की शुरुआत यहीं से है। इसीलिए कहते हैं क्या करना है? तो जन्मों जन्म के कर्म पाश में बंधे जीव को चीर काल के लिए शांति का सुधा पान करा देने में सक्षम है। वह है दुर्लभ सत्प्रसंग है। त्रिजगति मनुजा नाम, केवल हम मनुष्यों के लिए नहीं, तीन जगत, तीन लोग। वैसे तो भागवत महापुराण में बहुत सारे लोगों का वर्णन है, लेकिन यहां त्रिजगति नमो, ये सौर जगत है। ऐसे लोग हैं, मृत लोक है,
और सुतल लोक है, देवलोक है। ये तीन जगत, तीन लोक में जो भी विराजते हैं सबके लिए अगर दुर्लभ कुछ है तो दुर्लभ सत्प्रसंग है, जिसके लिए अभी हम लोगों को बड़ा भाग्य बताया गया। वो सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को यह सत्संग प्राप्त है। जन्म के कर्म पाश में बंधे होने के कारण बार बार जन्मना मरना होता है। इस बार वारी आई है कि ये सत्संग की शरणागति मिली है और सत्संग के सहारे यह जीवात्मा सदयुक्ति के, सदगुरु की सदयुक्ति के सहारे परमात्मा सत्य, और इस जीवात्मा सत्य को और सदयुक्ति मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन और नादानुसंधान क्रिया विशेष से, इस सदयुक्ति विशेष से जीवात्मा सत्य को परमात्मा सत्य में मिला करके एक नंबर का सत्संग की पूर्णाहुति यहां होती है। तो कहते हैं इस क्रिया को बताने के लिए ऐसे महापुरुषों का अवतरण इस भूमि में हुई है। महापुरुषों ने कहा स्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामह मदवंश वैष्णवो जाता नस्त्राता भविष्यति। आप लोग जिस ध्येय से, जिस भाव से इस अवनी तल पर आए हैं, मैं याद दिला देना चाहता हूं कि यह धरती कैसी है, यह अवनी तल कैसा है। आप लोग थोड़ा विचार करें। एक ही पंक्ति में, एक ही ऋचा में बताना चाह रहे हैं कि स्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामह। जिस कुल में एक वैष्णव भक्त जन्म लेता है, एक केवल सत्संगी पुरुष जन्म लेता है, तो कहते हैं कि उस कुल के जितने मर मर करके पितामह नहीं यानी दादा परदादा और उनके जितने पुरखा आदि हुए हैं, जितने मर मर करके चले गए हैं, वो सब अपने कुल में वैष्णव भक्त को हुआ देख करके आह्लादित होते हैं। केवल आह्लादित नहीं होते हैं, वो ताल ठोकते हैं, नृत्य करते हैं, मस्ती में नाचने लग जाते हैं। नृत्यन्ति च कहते हैं, नाचने लगते हैं। क्यों? कि मेरे कुल में एक वैष्णव भक्त जन्म लिया है और वो भजन करके अपना तो कल्याण करेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मेरा भी कल्याण करेगा। तो कहेंगे कि बाबा भजन करेगा कोई, ये कल्याण होगा किसी का। यहां भाव क्या है मनुष्यों का? आप लोग ये भी तुरंत सूत्र लगाएंगे कि अपन अपन गठड़ी बांधी चलो सखिया, वहां नहीं पैचा उधार। ये सूत्र लगाएंगे तो ये पंक्ति कटेगी। लेकिन महापुरुषों का वचन है, अकाट्य होता है। तो महापुरुषों का वचन क्या है कि उनका भी कल्याण क्या होगा। पितर लोक में जो फंसे हैं, कल्पों कल्प से जो पितर लोक में फंसे हैं, कुल के मर के चले जाने वाले, वो पितर लोक से मुक्ति देती है। ये भक्त ये देते हैं कौन? जो कि भजन करके अपने कल्याण के कार्य में लगे हैं, तो उनको भी मिलती है शांति और सुख। तो सोच लीजिए, अगर सुख शांति उसको मिलती है जिस घर में संत बन गए, जैसे हमारे साई स्वामी जी महाराज संत बन गए, तो संत बन गए तो उनकी गारंटी है, और इसका ढेर सारे प्रमाण है। सदग्रंथों में बहुतों को मुक्ति मिली है, इसका ढेर सारा प्रमाण है। समय अभाव, इसलिए समय की मर्यादा में थोड़ा सा पार कर गए हैं। क्या पार कर गए हैं? ज्यादा नहीं कहते। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चेते ने। जिस धरती पर आप बैठे हैं, इस धरती की कण कण हम लोगों के शरीर में लेप लेने लायक है। चंदन इस धरती के सामने में फीका है। इसलिए यहाँ की धरती की एक एक बच्चे को देखते हैं, जब जानते हैं कि यहाँ के मूल निवासी है, तो मन मचलता है। ये सभी हम लोगों के लिए प्रणम्य है, जिसकी याद में हम लोग पल पल जीते हैं। और उस धरती को पावन धरती पर जिस महापुरुषों ने जन्म देकर के हम लोगों को सुख और शांति का मार्ग दिखाया है, वह धरती को सत सत नमन करते हुए यहाँ के एक एक बच्चे को, और आज देख लीजिए सिद्ध कर दिया यहाँ के महासभा की कमेटी के साथ साथ यहाँ के समाज के सभी लोग, सदा दिवाली संत घर। तो कहते हैं आज दिवाली होने वाली है यहाँ पर, तो हम इन महापुरुषों के चरणों में अपना वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए और इस मिट्टी को सत सत नमन करते हुए आप लोग अपना वाक्य पुष्पांजलि सदगुरु के चरण में अर्पण करते हुए अपनी वाणी पर यही विराम देते हैं। एक बार श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री सदगुरु महाराज की।